उसके बाद हमारे पास प्रोविजंस आती हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू द गाइडेंस टू कस्टमर एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि को किस तरीके से कस्टमर को गाइड करा जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से डिस्क्लोज करा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कस्टमर को गाइड करने के लिए ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट स्मॉल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस को क्या करना है, इंक्वायरी और मे आई हेल्प यू काउंटर्स अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर बना के रखने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूसिव काउंटर्स भी बना सकते हो या अदर ड्यूटीज के साथ उनको कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब एक ही बंदे को दो काम भी दे सकते हो, या अगर चाहो तो आप एक स्पेसिफिक बंदा ओनली फॉर इंक्वायरी या मे आई हेल्प यू पर्पस के लिए भी बिठा सकते हो। तो सभी ब्रांचेस को एक्सेप्ट वेरी स्मॉल ब्रांचेस को आप क्या करना है, ये चीज को इंश्योर करवाना है। उसके बाद जो भी आपके टाइम नॉर्म्स होंगे, टाइम नॉर्म्स मतलब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सपोज नेफ्ट है, नेफ्ट का जो टाइम है वो आपका बैंक कहता है कि हम सिर्फ 10 to 2 ही नेफ्ट करेंगे, तो आपको वो जो भी टाइम नॉर्म्स होंगे वो आपको क्या करने हैं, प्रॉपर्ली डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है, टाइम नॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन। ओके, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो उनके कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होंगे उनके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन करी क्यों जाती है, ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके एंड जो कस्टमर है वो क्या कर सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके एंड उन्हें अपने राइट्स और बैंक्स के ऑब्लिगेशन के बारे में भी पता हो। उसके साथ साथ अगर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करा जाएगा तो पब्लिक को क्या होगा, जो भी कस्टमर उसको क्या होगा, उसके पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द बैंक के बारे में पता होगा, जिससे अल्टीमेट क्या होगी, कस्टमर सर्विसेज की एनहांसमेंट होगी। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए क्या, उससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इन द ऑपरेशन ऑफ द बैंक। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा है, वेरियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है कि आपको किस कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, लाइक सर्विस चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट रेट, सर्विस ऑफर, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सब चीजें आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके बाद एक गुड एम्बियंस मेंटेन करने के लिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप क्या करेगा, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बेसिकली क्या करा था, सारे की सारी इंस्ट्रक्शन को रिविजिट करा रिगार्डिंग द डिस्प्ले बोर्ड्स एंड उसके अंदर जो भी चीजें उनको चेंज करने की जरूरत लगी उन्होंने चेंज करी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करी, इंस्ट्रक्शन इशू करी। वो इंस्ट्रक्शंस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इशू करी गई थी दैट इज रिगार्डिंग द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, उन्होंने क्या करा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ना कुछ कैटेगरीज में बांटा, कैटेगरीज लाइक कस्टमर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवियंस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे ग्रुप को ये भी चीज फैल हुई कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देने की जरूरत है ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, क्योंकि आपको जब मेन चीजें पता लगी आप उसकी डिटेल बाद में भी जा सकते हो। रीजन मीन आप डिटेल डायरेक्ट नहीं पढ़ता कोई भी बंदा, तो उस केस में उन्होंने क्या लगा उन्हें कि सिर्फ हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही वहां बताने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ग्रुप ने क्या करा, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस थी उनको 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा, जो हमने ऊपर पढ़ी, कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवियंस, रिड्रेसल एंड अदर्स। 4 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया कि उस 4 कैटेगरीज के अंदर आपने किस तरीके से क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के अंदर उन चीजों को दिखाना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड जो भी आपने मेंटेन करना है उसकी एक लेंथ डिफाइन करेगी। लेंथ क्या होगी कि वो जो बोर्ड है वो 2x2 फीट का होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी फैसिलिटेट कंफर्टेबल व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 मीटर्स, कि बेसिकली आपकी जो एटलीस्ट लेंथ है वो 2x2 फीट होनी चाहिए एंड अगर मैं उसको 3 या 5 मीटर से खड़ के देखूं तो मुझे आसानी से वो इन्फॉर्मेशन समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये एडवाइस करा गया कि जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है एज पर द फॉर्मेट गिवन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड ही आपको देनी है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया, तो उस केस तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसी फॉर्मेट के अंदर करनी है। ठीक है, उसके लिए बैंक को क्या करना है, कुछ और प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना है। वो क्या क्या है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है, एंड आपने उसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है कब अपडेट करी गई थी एंड कब तक अपडेटेड रहने वाली, मतलब अगला चेंज कब आने वाला है। उसके बाद जो भी पैटर्न, कलर या डिजाइन ऑफ बोर्ड होंगे वो बैंक के ऊपर छोड़ दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, लाइक क्योंकि हर बैंक अलग अलग कलर्स यूज करता है। फॉर एग्जांपल आईसीआई बैंक है, आप देखोगे दे यूज द प्रोमिनेंट रेड कलर या मैरून कलर बोलते हैं। एसबीआई की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जो बोर्ड्स होते हैं वो ब्लू कलर में होता है, तो उनकी थीम से मैच करते हैं। तो इस चीज के लिए पैटर्न, कलर, डिजाइन, फॉन्ट एटसेट्रा वो बोर्ड्स के ऊपर, वो बैंक्स के ऊपर छोड़ देगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपने बोर्ड मेंटेन करने हैं उनके अंदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना है, मतलब वो आप क्या कर सकते हो, उसको इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी दिखाना है आपको। उसके बाद नोटिस बोर्ड शैल स्पेसिफिकली इंडिकेट वेयर एवर रिसेंट चेंजेस हैव बीन मेड। फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज अ recent change in the SSA loan products offered by bank, the information on the SSA loan product must be displayed. We offered SSA loan product this, changed on this. Basically जो भी इंफॉर्मेशन है आपको क्या करनी है, अपडेटेड बेस पर रखनी है। जिस दिन उसमें चेंजेस करे गए थे आपने डेट ऑफ चेंज भी बताना है, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दी गई है। उसके बाद जो बोर्ड होगा उसके ऊपर लिस्ट ऑफ आइटम्स भी आपने इंडिकेट करनी है, जो
जिनकी डिटेल किसमें मिलेगी, आपको बुकलेट फॉर्म के अंदर मिलेगी। बेसिकली बुकलेट फॉर्म के होगा, डिटेल के अंदर होगा, बट उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप क्या कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बोर्ड्स के साथ साथ बैंक शुड ऑल्सो डिस्प्ले डिटेल्स सच एज नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ डेज आउटसाइड द ब्रांच प्रेमिसेस। ठीक ठीक है, कि ब्रांच के बाहर आपने क्या करना है, अपने ब्रांच का नाम, किस दिन बैंक खुला होगा, किस टाइम तक खुला होगा, किस दिन वो छुट्टियां लेंगे, एटसेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, दिखाना है। उसके बाद प्रोसीजर आता है रिगार्डिंग द बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स, जो हमने अभी ऊपर देखा कि जो डिटेल्स हैं वो किसके अंदर दी जाएंगी, बुकलेट एंड ब्रोशर्स के अंदर दी जाएंगी। तो बैंक्स को क्या करना है, बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स अलग सेपरेट फाइल फोल्डर के अंदर रखनी है, एंड वो होनी चाहिए रिप्लेसेबल पेजेस के अंदर। रीजन बीइंग, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो उसको क्या करा जा सके, अपडेट करा जा सके, एंड उसको अगर कॉपी करने की जरूरत है उसको क्या करा जा सके, कॉपी करा जा सके। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, लाइक उसको स्पाइरल के अंदर रख लिया, जिसके अंदर से इजिली उसको रिमूव कर लिया, किसी स्पेशल फाइल में रख लिया, ताकि उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे या तो कॉपी करा जा सके या अपडेट करा जा सके। उसके रिगार्डिंग भी कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है, जो भी आपका फोल्डर या कॉपी होगी वो आपके मे आई हेल्प यू या इंक्वायरी काउंटर के ऊपर प्लेस होनी चाहिए। उसके अंदर भी आपने क्या करनी है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ध्यान देना है। बाइलैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड ट्राइलिंगुअल इन अदर स्टेट। ट्राइलिंगुअल मतलब 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश होगी ही होगी, हिंदी आपने देनी है, एंड लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी आपने उस चीज को देना है। उसके बाद जब आप बुकलेट्स को प्रिंट कर रहे हो तो आपने ये इंश्योर कराना है कि जो फोन साइज है वो एटलीस्ट मिनिमम एरियल 10 होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स उसको इजीली रीड कर सकें। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को उसकी कॉपी चाहिए तो बैंक्स को क्या देनी है, उसकी कॉपी भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, अदर मोड्स ऑफ डिस्प्ले का भी यूज कर सकते हैं। रीजन बीइंग, आज के जमाने के अंदर क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वी आर यूजिंग डिजिटल स्क्रीन, तो आप डिजिटल स्क्रीन की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। बट जो भी गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग द बोर्ड, सेम गाइडलाइंस क्या होंगी टच स्क्रीन या बोर्ड्स के डिजिटल बोर्ड्स के केस में भी अप्लाई होंगी। उसके साथ साथ कुछ और इश्यूज हैं। इश्यूज में क्या है, बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन देयर प्रमोशन एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेस, की जो भी उनके प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उनकी जो फ्रीडम है वो बैंक को प्रोवाइड कर दी गई है। बट उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी रिगार्डिंग द बोर्ड्स, कि आपको जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो किसी भी तरीके से हिंडर ना हो, कि आप ये ना हो कि आप मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन उतार के अपने प्रमोशनल बोर्ड्स लगा दो, उस चीज की आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि कस्टमर का जो इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स को मैंडेटरी करके, एंड उनको इसलिए उस चीज को क्या देनी है, आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब जो पॉलिसी जिस एरिया के अंदर गवर्नमेंट दे रही है उस अकॉर्डिंग उस पॉलिसी को क्या करा जा सकता है, डिस्प्ले के ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट एंड सर्विसेज चार्जेस, रेट्स एट क्विक ग्लांस। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स और सर्विसेज चार्जेस किस तरीके से डिस्प्ले होंगे उसके लिए भी आपको क्या करा गया, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया। फॉर्मेट इसलिए प्रोवाइड करा गया ताकि वो इस तरीके से प्रेजेंट करा जाए ताकि उसको एक बार देखते ही क्विक ग्लैंस के अंदर ही उस चीज को हम क्या कर सके, समझ सके। उसके बाद बैंक्स आर फ्री टू मॉडिफाई द फॉर्मेट टू सूट द रिक्वायरमेंट्स विदाउट इंपेयरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और कटलिंग द स्कोप ऑफ द डिस्क्लोजर। कि बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने उसको वो चेंज नहीं करना है। एंड उसके साथ साथ आपने ये इंश्योर करना है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ही सिर्फ आपने क्या करनी है, बोर्ड्स के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। एंड सेम की टू सेम चीज आपने क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिखानी है। वेबसाइट के ऊपर जो गाइडलाइंस हम अपने अगले पॉइंट में डिस्कस करने ही वाले हैं। उससे पहले हम पॉइंट नंबर 13 डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लोजर में सबसे पहले क्या करना है, इंक्वायरी ऑन मे हेल्प काउंटर्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपके टाइम नोम्स होंगे आपको उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले करना है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड बनाने ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उनको अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता हो, उनको पब्लिक ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म के बारे में पता हो। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके लिए रिगार्डिंग आरबीआई ने काफी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग ग्रुप एक फॉर्म हुआ था जिसने सारी चीजों को देखा एंड उन्होंने क्या करा, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। जो पहली गाइडलाइंस प्रोवाइड करी उन्होंने प्रोवाइड करी विद रिगार्डिंग टू द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के रिगार्डिंग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्से कौन कौन से, कस्टमर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विसेज चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अदर्स। सारी की सारी चीजों को इन हिस्सों में बांटा और बोला है कि इन चारों इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करना है। बोर्ड की इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी कि जो आपका बोर्ड है 2x2 फीट का एटलीस्ट होना चाहिए एंड 3 to 5 मीटर्स दूर से देख के मैं उसको इजीली समझ सकूं, उसका इतना साइज होना चाहिए। आपने जो नोटिस बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन देनी है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहना है। जो उनके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स उसका आपको ध्यान रखना है। पैटर्न, कलर, डिजाइन अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो। जो भी नोटिस बोर्ड के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, किस दिन वो चेंजेस करे गए हैं उस दिन आपने उस डेट का भी मेंशन करना है।
ठीक है। उसके बाद जो भी बुकलेट फॉर्म के अंदर डिटेल आइटम्स है उसके आप एक शॉर्ट समरी क्या कर सकते हो, नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ बैंक्स ने अपने ब्रांच के बाहर उनके ब्रांच का नेम, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ डेज एक्सेट्रा भी आपने क्या करने हैं, लिख के रखने हैं। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, सेपरेट फाइल मेंटेन करनी है अब रिगार्डिंग द बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स, ताकि कॉपिंग एंड अपडेशन की प्रोसेस को करा जा सके। जो आपने ये ब्रोशर्स या बुकलेट की कॉपी आपने क्या करनी है, मेरा हेल्प काउंटर पे प्रोवाइड करनी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। मिनिमम फॉन्ट साइज उसका आपका एरियल 10 होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको इजीली रीड कर सके। एंड इस चीज की जो कॉपी है अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो आप ब्रोशर या बुकलेट की कॉपी क्या करोगे, कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। इसके साथ साथ आप अदर मोड्स ऑफ डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो, लाइक टच स्क्रीन हो गया, डिजिटल बोर्ड्स हो गए। एंड उस केस में जो भी आपके नॉर्मल बोर्ड्स के ऊपर गाइडलाइन लग रही थी, सेम गाइडलाइन इसके अंदर अप्लाई होने वाली है। उसके बाद अगर बैंक्स अपने प्रमोशनल या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उन्हें ये देखना है कि जो मैंडेटरी डिस्प्ले है वो उनके ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। रीजन बीइंग कस्टमर इंटरेस्ट और फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए डिस्प्ले रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें क्या देनी है, उन्हें परमिशन देनी है। इन केस वो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो उस चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट और सर्विसेज चार्जेस किस तरीके से डिस्प्ले करे जाएंगे उसके लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया। उस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। एंड उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट एंड सर्विसेज चार्जेस को डिस्क्लोज करना है। उसके साथ आपको ये इंश्योर कराना है जब आप अपने इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेस की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही जानी चाहिए। एंड सेम इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी डिस्क्लोज कर देनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय बैंक इन द पब्लिक डोमेन, मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा। जो हमने बोर्ड वाली रिक्वायरमेंट देखी, दीज वर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द बैंक ब्रांच, बट पब्लिकली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा उसको हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज वेबसाइट, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो। सो जो इन्फॉर्मेशन आपने नोटिस बोर्ड पे दी है सेम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपने बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी प्रोवाइड करानी है। उसके साथ साथ बैंक्स को जो भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ मटेरियल, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, जो आपने बोर्ड्स के टाइम पे फॉलो करी थी, सेम आपको वेबसाइट के ऊपर डाटा रखने टाइम के आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। आपको ये शेयर करवाना है कि कस्टमर क्या कर सके, इजिली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। उसके साथ साथ बैंक्स को इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विस चार्जेस एंड फीस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कंपल्सरी बेसिस पे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है। उसके बाद आरबीआई ने भी क्या करा है, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर क्या करे, एक ही जगह पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है। उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप था ऑन प्राइसेस ऑफ क्रेडिट, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन क्या थी कि बैंक्स को क्या करना है, अपने इंटरेस्ट रेट रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लोन्स फॉर द पास्ट क्वार्टर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस, मतलब कि जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस आपने प्रोवाइड करे थे इन द पास्ट क्वार्टर, उस केस के अंदर जो आपने इंटरेस्ट रेट्स की रेंज रखी थी वो क्या करनी है, आपको प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आपको मीन इंटरेस्ट रेट फॉर सच लोन्स भी आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो भी लोन्स थे उसके रिगार्डिंग आपने टोटल फीस या चार्जेस क्या ऑब्टेन करे थे वो सेम चीज भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके एंड उस चीज एंड कस्टमर क्या कर सके, कंपेयर उस चीज को एक बैंक की टोटल फीस और चार्जेस को दूसरे बैंक की टोटल एंड फीस एंड चार्जेस से क्या कर सके, कंपेयर कर सके एंड अपने क्या बना सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपना एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, या ऐसा ही कोई अरेंजमेंट जिससे ये रिप्रेजेंट हो कि एक लोन के लिए कस्टमर को कितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ी थी, वो चीज आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, क्लियर कंसाइज 1 पेज की statement fact sheet as per the prescribed format to all individual borrowers at every stage of loan processing, as well as in case of any change in terms and condition. The same may also be included as summary box to be displayed in the credit arrangement. ये वैसे ये पॉइंट वेबसाइट के रिलेटेड नहीं है बट यहाँ दिया हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जब आप किसी भी बंदे को लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो जैसे लोन एग्रीमेंट होता है ना वो 15-20 पेजेस का होता है, तो आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर पूरी की पूरी 15 पेजेस की आपको एक समरी प्रोवाइड कर देनी है ताकि क्या करा जा सके, एक पेज को पढ़ के ही पूरे लोन एग्रीमेंट को समझा जा चुके। ठीक है। आप उसको एज अ समरी बॉक्स भी दे सकते हो, वो आपको एट द टाइम ऑफ लोन प्रोसेसिंग भी देना है, इनकेस एनी चेंजेस होते हैं तब भी आपको वो चीज आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अगर हम वहां डिस्क्लोज करते हैं, इट एक्ट्स एज इफेक्टिव चैनल टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर जब इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी जाती है तो एकदम से क्या कर सकते हैं, हम काफी सारी पब्लिक को टारगेट कर सकते हैं, काफी सारी पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ऐसे डिस्क्लोजर करने से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन बढ़ेगी एंड कस्टमर्स के बीच में क्या बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है। कुछ डिटेल जो हमने क्या करनी है वेबसाइट के ऊपर दिखानी है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी और गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द सिटीजन चार्टर, डिपॉजिट पॉलिसी,
डिसीज डिपॉजिटर पॉलिसी along with the nomination rules, check collection policy, fair practices code for lenders, fair practices for self regulation of credit card businesses, code of conduct for direct selling agent, DSS इसको बोलते हैं हम, code of collection of dues and repossession of securities। इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हमने डिस्प्ले करनी है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म, बैंकिंग ombudsman के पास किस तरीके से जाया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड आपने ओपनिंग अकाउंट फॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज चार्जेस, इंटरेस्ट रेट्स, मिनिमम बैलेंस वाली कैटेगरीज एक्सेट्रा भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस के रिलेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन एंड एडवांसेस, कॉपी ऑफ ब्लैंक एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसेसिंग फीस, अदर चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करने हैं। उसके बाद आपको अपनी डिटेल, ब्रांचेस की डिटेल देनी है, उनके साथ साथ उनके एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स देने हैं, और उसके साथ आपको क्या देना है, एटीएम्स की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। उसके बाद बैंक को क्या करना है, टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का भी आपने डिस्प्ले करना है ऑन योर वेबसाइट। मतलब टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का मतलब कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो लोन है उसको डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, उस चीज का भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, ताकि एक कस्टमर क्या कर सके, दो बैंक्स की टाइम लाइनस को कंपेयर कर सके, अपने इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एक सुटेबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जितना पीरियड हमने वहां पे मेंशन करा है उस पीरियड के अंदर अंदर ही क्या करा जाए, एप्लीकेशन ऑफ लोन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है। बट हमें ये इंश्योर कराना है कि ये ना हो कि आप लोन जल्दी देने के चक्कर में ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करो। ये चीज आपको नहीं करनी है। ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट आपको रेगुलरली बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिश करी जाएगी उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस खत्म होती है।